तो दोस्तों ये समझने की बात है, कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं होता है। आप यदि गलत कार्य करेंगे तो यहाँ पर उस पर रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि जो चलचित्र है, जो मूवीज़ हैं, सिनेमेटोग्राफी है, क्या उसके संबंध में प्री सेंसरशिप लगाई जा सकती है। मतलब कि यहाँ पर कोई प्री कंडीशन यहाँ पर लेट डाउन की जा सकती है कि मूवी रिलीज़ होने से पहले उसको यहाँ पर सेंसर बोर्ड देखेगा। तो दोस्तों आप ये सभी जानते हैं कि यहाँ पर अभी सेंसर बोर्ड यहाँ पर मूवी को पास करता है। तो दोस्तों सबसे पहले इसके संबंध में क्वेश्चन कब अराइज हुआ कि इस तरह की प्री सेंसरशिप लगाई जा सकती है या नहीं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आया था AK अब्बास बनाम भारत संघ। तो यहाँ पर सिनेमेटोग्राफी अधिनियम 1952 में ये एक कानून बनाया गया और यहाँ पर इसी तरह की प्री सेंसरशिप की बात की गई कि मूवी रिलीज़ होने से पहले उस मूवी को यहाँ पर सेंसर बोर्ड के द्वारा देखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर उसको चुनौती दी गई, जो यहाँ पर प्री सेंसरशिप लगाने की बात की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या कहा कि चलचित्र के प्रदर्शन पर पूर्व अवरोध लोकहित में लगाया जा सकता है। तो दोस्तों मूवीज़ के संबंध में ये लगाया जा सकता है, क्योंकि मूवीज़ के संबंध में उस समय और इस समय भी ये माना जाता है कि मूवीज़ यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को अफेक्टेड करती है, लोगों पर मूवीज़ का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और इसी कारण यहाँ पर लोकहित में यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं कि बहुत सी मूवीज़ में बहुत ज़्यादा अश्लीलता परोसी जाती है, बहुत ज़्यादा एब्यूसिव लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर इसी कारण से इस तरह का रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। तो इस तरह की जो मूवीज़ आ रही हैं तो उन पर भी इस तरह का ये रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर लगाया जा सकता है। प्री सेंसरशिप सेंसर बोर्ड उसको देख सकता है, चेक कर सकता है। तो यहाँ पर ये बात की गई थी। तो दोस्तों अगला हम इम्पोर्टेंट केस देख लेते हैं एडवर्टाइजमेंट के बारे में, यानी कि विज्ञापन के संबंध में। क्या विज्ञापनों पर सरकार रोक लगा सकती है, किसी प्रकार के विज्ञापनों पर यहाँ पर सरकार रोक लगा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो केस का नाम है वो है हमदर्द दवाखाना बनाम भारत संघ AIR 1960 सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों यहाँ पर सरकार ने एक कानून पास किया कि जो औषधि और जादू उपचार का जो क्लेम करते हैं, वो ऐसे दावे करते हैं कि हम जादू के आधार पे, मंत्रों के आधार पे हम किसी व्यक्ति का इलाज कर देंगे, तो यहाँ पर सरकार उस पर रोक लगा सकती थी। तो दोस्तों यहाँ पर पिटिशनर के द्वारा इसको यहाँ पर चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट पे कि ये उसके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का यहाँ पर वायलेशन है और ऐसे कानून को यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इसके बारे में क्या कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिनियम को विधिमान्य घोषित करते हुए कहा कि यद्यपि जो विज्ञापन है अभिव्यक्ति का एक साधन है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो विज्ञापन है वो भी व्यक्ति की अभिव्यक्ति का एक साधन है, मीडियम है। तथापि प्रत्येक विज्ञापन भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित नहीं होता। तो हर प्रकार का एडवर्टाइजमेंट होता है वो यहाँ पर अभिव्यक्ति से संबंधित नहीं होता है, जो व्यक्ति की अभिव्यक्ति है उससे वो संबंधित नहीं होता है। प्रस्तुतवाद में विज्ञापन विशुद्ध रूप से यहाँ पर व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित था। तो यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर जो दिया गया था कि जादू टोने के द्वारा, मंत्रों के द्वारा उपचार करने की बात की गई थी, वो विशुद्ध रूप से यहाँ पर प्योरली क्या था, कॉमर्शियल था, वो यहाँ पर व्यापारिक यूज़ के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर माना कि इस तरह के विज्ञापनों पर यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। सरकार ऐसे कानून बना सकती है रिस्ट्रिक्टेड करने के लिए, इन पर रोक लगाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसे कानून को यहाँ पर कोर्ट ने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पर माना। तो दोस्तों अगला इम्पोर्टेंट केस हम देख लेते हैं। तो दोस्तों ये केस है OA घोष बनाम EX नौसेफ AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों इस केस में ये पता चलता है इस केस से कि यहाँ पर जो आपका जो प्रदर्शन करने का अधिकार है, जो धरना और हड़ताल करने का जो अधिकार है, क्या वो फंडामेंटल राइट है, वो एज अ फंडामेंटल राइट है जो आपका डिमॉन्स्ट्रेशन का और स्ट्राइक का जो राइट है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे प्रदर्शन जो हिंसात्मक नहीं होते हैं वो इस शीर्षक के अंतर्गत यहाँ पर संरक्षण उनको प्राप्त है।
तो दोस्तों यदि आप शांतिपूर्ण तरीके से, ठीक ठाक तरीके से, तरीके तौर पर आप तरीके से यहाँ पर आंदोलन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो ये आपका फंडामेंटल राइट है। और यदि आप हिंसात्मक तरीके से कोई आंदोलन करते हैं और पब्लिक प्रॉपर्टी को, प्राइवेट प्रॉपर्टी को यहाँ पर चोट पहुँचाते हैं, उसकी तोड़ फोड़ करते हैं, तो ये आपको यहाँ पर संरक्षण प्राप्त नहीं होगा इस आर्टिकल 19 के अंतर्गत। तो यहाँ पर ये बात की गई और यहाँ पर आगे कहा गया कि इसी प्रकार हड़ताल करने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। जो आपके हड़ताल करने का अधिकार होता है, जो स्ट्राइक करने का अधिकार होता है, वो यहाँ पर मूल अधिकार नहीं है, किंतु न्यायोचित कारणों से उसे भी संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। तो यहाँ पर कोई न्यायोचित कारण है तो उसको भी यहाँ पर संरक्षण प्रदान किया जा सकता है, उसका भी प्रोटेक्शन किया जा सकता है। लेकिन जो हड़ताल का जो आपका जो राइट है वो फंडामेंटल राइट यहाँ पर नहीं है। दोस्तों इस तरीके से आपका जो हड़ताल का अधिकार है उस पर भी यहाँ पर अंकुश यहाँ पर लगाया जा सकता है। तो दोस्तों अगला बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग केस हम देख लेते हैं, जो कि है बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग केस है। तो यहाँ पर दोस्तों हुआ क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर जो राज्य है, राज्य में यहाँ पर कागज़ की कमी हो गई। तो यहाँ पर सरकार ने क्या किया कि यहाँ पर उसने दो आदेश पारित किए। पहला आदेश था अखबार कागज़ नीति और दूसरा था अखबारी कागज़ नियंत्रण आदेश 1962। तो दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। तो दोस्तों इन आदेशों में क्या कहा गया था? इन आदेशों में ये कहा गया था कि जो बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर्स हाउस हैं, वो यहाँ पर जो न्यूज़पेपर छापते हैं उनमें बड़े बड़े विज्ञापन छापते हैं, बहुत ही बड़े बड़े पन्नों पर यहाँ पर विज्ञापन छापते हैं, जिससे कि यहाँ पर कागज़ों की जो खपत है बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों यहाँ पर उनसे ये करने के लिए कहा गया कि यहाँ पर वो विज्ञापनों को छोटा छापें, जिससे कि कागज़ों की यहाँ पर बचत की जा सके। तो दोस्तों यहाँ पर ये न्यूज़पेपर्स वाले थे, उन्होंने यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर पिटीशन दायर करी इन आदेशों के अगेंस्ट। तो दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अखबारों के लिए आय का मुख्य साधन क्या होता है? विज्ञापन ही होते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि अखबार की जो कॉस्ट होती है बहुत ज़्यादा आती है, 30-40 रुपये तक यहाँ पर कॉस्ट आती है एक अखबार की। लेकिन आपको वो यहाँ पर 3 रुपये में, 5 रुपये में, 6 रुपये में क्यों मिलता है? क्योंकि वो पैसा वसूल लेते हैं एडवर्टाइजमेंट से वो इनकम कर लेते हैं। इस कारण वो यहाँ पर आपको इतना सस्ता न्यूज़पेपर प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी आय का मुख्य स्रोत विज्ञापन है। पृष्ठों को घटाने के कारण उन्हें विज्ञापन बढ़ाना पड़ेगा, जिससे समाचारों को कम स्थान मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? यदि वो पन्नों छोटे कर देंगे, यहाँ पर पन्ने छोटे कर देंगे, यहाँ पन्ने कम कर देंगे, तो यहाँ पर जो विज्ञापन तो उनको यहाँ पर देना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? जो खबरों को स्थान मिलता है वो खबरों को स्थान नहीं मिलेगा। यहाँ पर लोग यहाँ पर अखबार पढ़ना बहुत कम कर देंगे। व्यक्तियों को जब समाचार ही नहीं मिलेंगे, केवल एडवर्टाइजमेंट मिलेगा, तो वो क्यों समाचार पत्र पढ़ेगा? न्यूज़पेपर्स को यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट लेना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी इनकम का वही साधन है। और यदि इस तरह का आदेश जारी किया जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा? उन्हें बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। यहाँ पर न्यूज़पेपर्स की बिक्री बहुत कम हो जाएगी। इसीलिए न्यायालय ने इस सरकार के अखबारी कागज़ नीति को असंवैधानिक घोषित किया गया। इनको सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पर माना। तो दोस्तों ये था हमारा आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे साथ बने रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।